बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि खरगोश की पसंदीदा जो चारा वो क्या है और इसको चारे को किस तरह अगर हम डालें तो चारे को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। नाज़रीन देखें, ये हमने लूसन का चारा डाला हुआ है। ये खरगोश निकलना शुरू हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो खा भी रहे हैं। ये पहले कुछ बड़े हुए निकले हैं, उसके बाद बच्चे भी साथ निकले हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारे खरगोश बाहर आ जाएंगे। अब मैं आता हूँ आपको चारा डालने का तरीका। नाज़रीन, चारा डालने का तरीका ये है कि ये देखें, अगर हमारा ये जो हमने बनाया हुआ है डरबा सा, इसके अंदर चारा ऐसे ही फैला दें तो सारे खरगोश निकलेंगे और इसके ऊपर चढ़ कर बैठ जाएंगे और कोई पेशाब कर देगा और कुछ जो है अपना मखसूस फजला जो है वो खारिज कर देता है। तो जिस वजह से वो चारा ख़राब हो जाता है और अगर वो खरगोश ये चारा खाएँ तो बीमार होने का ख़तरा होता है। इसलिए अगर आपने चारा डालना हो तो चारे के लिए ऐसी तरह का इंतखाब करें कि जिससे चारा भी ना ज़ाया हो और सारे खरगोश जो हैं वो आसानी से खा भी सकें। ये देखें, ये मैंने चारा एक दीवार के साथ रखा हुआ है, दीवार की टेक के साथ, और नीचे जो पीछे वाली आधी जगह है वो खाली है। जैसे जैसे खरगोश निकल रहे हैं वो साथ साथ होते जाते हैं और एक तरतीब में साथ चारा खाते जाते हैं। अगर ये चारा मैं अगर लिटा के डाल दूँ तो सारे इसके ऊपर चढ़ जाएंगे और जो ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा नीचे से दूसरों को चारा नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करें, या तो खुली अगर आपके पास जगह हो तो चारे को कुतर कर या इस तरह अलहदा बिखार कर डालें। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर दीवार के साथ लगा के पीछे वाला हिस्सा जो है वो खाली छोड़ें ताकि खरगोश इनके ऊपर चढ़ भी ना सकें और अगर चढ़ जाएं तो वो ख़राब ना हो। ये देखें, अब खरगोश खड़े होके वो साथ बाहर की तरफ भी देख रहे हैं और साथ साथ चारा भी खाए जा रहे हैं। इस तरह चारा ज़ाया भी नहीं हो रहा और सारे खरगोश जो हैं वो आसानी से इस डब्बे के अंदर पूरे आ रहे हैं। देखिए माशाल्लाह मुख्तलिफ़ कलर के खरगोश हैं, ब्लैक एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट, सारे जो है कलर हैं। इनमें ब्लैक एंड वाइट जो है नर है, ये दो सफ़ेद मादियाँ हैं। ये ब्राउन जो है वो भी मादी है, वो नीचे बच्चा एक देख रहे हैं, ब्राउन वो इस मादी का है। जो ब्लैक एंड वाइट बच्चे हैं वो ब्लैक एंड वाइट मादी के हैं, जो वाइट बच्चे हैं वो वाइट मादी के हैं। इन दोनों का क्रॉस जो है वो ऐसे किया हुआ है। ये देखें, चारा एक साइड पे रखा हुआ है और सारे आसानी के साथ खा रहे हैं और कोई चारा ना ज़ाया हो रहा है और सबको खाने का मौका मिल रहा है। इस तरीके से अगर आप चारा डालेंगे तो आप डबल फ़ायदा उठा सकते हैं। चारा भी नहीं ज़ाया होगा और सारे खरगोश जो है वो अच्छी तरह चारे को खा सकेंगे। छोटे बच्चे भी निकले हुए हैं।